नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। क्या आपको भी भूलने की आदत पड़ चुकी है? आपकी मेमोरी जो है कम होती जा रही है, या आपको नींद की कमी है, स्ट्रेस है दिमाग में, या एकाग्रता की कमी है, या आपको किसी चीज़ की चिंता रहती है हर समय, जो सोच आपको खाई जाती है? तो आज हम एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि की बात करेंगे जो इन सभी समस्याओं से आपको निजात दिला सकती है। तो दोस्तों आज बात करेंगे ब्राह्मी, जो कि मेधा शक्ति को बढ़ाने की एक सर्वोत्तम दवा मानी जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानिएगा कि कैसे आप ब्राह्मी के नुस्खों से और ब्राह्मी का प्रयोग करके कैसे अपनी मेधा शक्ति को, अपने दिमाग की पावर को बढ़ा सकते हैं। और बच्चे जिनके याद तो बहुत करते हैं परंतु याद नहीं रहता पड़ा हुआ, तो वो भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे इसके गुण धर्म और स्वभाव के बारे में। तो जो ब्राह्मी का जो गुण होता है वो है, जो इसका रस गुण है इसका, वो है लघु और स्निग्ध। लघु मतलब ये पचने में हल्की होती है, और स्निग्ध मतलब ये शरीर में जो है चिकनाई देने का काम करती है, चिकना पर लेकर के आती है। अब बात करें रस की। रस जो है इसका तिक्त और मधुर होता है। तिक्त मतलब कड़वा और मधुर मतलब मीठा, मतलब ये दो टेस्ट ले आती है, कड़वा और मीठा। उसके बाद बात करें विपाक की। विपाक जो है इसका मधुर होता है, मतलब पचने के बाद जो ये टेस्ट लेकर के आती है वो मीठा टेस्ट होता है। उसके बाद बात करें इसके वीर्य की। वीर्य जो है इसका शीत प्रकृति का होता है, मतलब ठंडी प्रकृति की होती है ये। तो प्रभाव क्या होगा इसका? तो ये मेधा शक्ति बढ़ाने का काम करती है, और मन को शांत करने का काम करती है, और नींद को अच्छा करने का काम ये करती है। अब बात करें दोषों पर प्रभाव, कौन कौन से दोष पर इसका का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया ये ठंडी प्रकृति की होती है, तो ये वात को और पित्त को शांत करती है, थोड़ा सा कफ को बढ़ाती है। अब बात करेंगे ब्राह्मी के क्या क्या फायदे होते हैं। ब्राह्मी जो है स्मृति दोष जिनको है, मतलब भूलने की समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छी है। मनोविकार, जैसे किसी को तनाव, चिंता या स्ट्रेस रहती है, उनके लिए बहुत अच्छी है। अनिद्रा की समस्या, जिनको इंसोम्निया की, मतलब जिनको नींद नहीं आती प्रॉपर, उसको भी ये अच्छी है, उनके लिए भी। उसके बाद बात करें बुद्धिमंदता की, जिनकी जो मेमोरी पावर है धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही है, जो भागदौड़ भरा जीवन है आज उसके कारण से, तो उसमें भी अच्छा काम करती है। मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं जिनको, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। बोलने में रुकावट, जिनको तोतलापन होता है बच्चों को या बड़ों को, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये वातनाशक है, वात को बाहर निकालने का काम करती है। अब बात करें पाचन सुधार में, तो पाचन शक्ति को बढ़ाने का ये काम करती है। अंतों की जो सूजन आई हुई है अंतों में, जिसके कारण अंतों की पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है, उस सूजन को ये कम करके पूरे गट सिस्टम को हेल्थी बनाती है। अब बात करेंगे आयुर्वेदिक जो नुस्खे, कौन से रोग में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मी घृत की। देसी गाय के घृत में ब्राह्मी के रस का जो है पका करके उसको जब सिद्ध हो जाए तो वो ब्राह्मी घृत कहलाता है। यदि इसका एक एक चम्मच दूध के साथ लिया जाए तो जो स्मृति लोस है, जो मिर्गी के दौरे आते हैं किसी को, या अनिद्रा की समस्या है, या चिंता तनाव रहता है, उन सभी में जो है लाभ मिलता है। उसके बाद बात करें ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी वटी जो है, ब्राह्मी वटी में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, इन तीन चीज़ों का जो दिमाग के लिए तीनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तीनों चीज़ों का मिश्रण करके यह वटी बनाई जाती है। तो इस वटी का जो है लेने से तनाव, सिरदर्द, एकाग्रता की जो कमी हो जाती है, ध्यान नहीं लगा पाते, उसमें ये फायदेमंद होती है। तो सुबह शाम 1 से 2 गड़ी दूध के साथ लेने से ये समस्याएं खत्म हो जाती है। अब बात करें ब्राह्मी का ताज़ा रस, सवरस यदि आप लेंगे तो इसका जो है आप 10 से 15 ml की मात्रा ले सकते हो पानी के साथ सुबह और शाम। तो इससे जो है आपकी स्मृति, आपकी बुद्धि का विकास होगा। अब बात करें ब्राह्मी चूर्ण और शंखपुष्पी चूर्ण की, दोनों की जो है 2-2 ग्राम की मात्रा, मतलब दोनों का मिला करके 4 ग्राम यदि आप साथ में सुबह शाम चाटोगे, तो इससे जो है जो विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनकी जो है याद करने की क्षमता बढ़ जाती है, और याद की हवा बहुत लंबे समय तक रहता है। बालों के लिए ब्राह्मी तेल जब बनाया जाता है तो ब्राह्मी को नारियल के तेल में पका करके इसके रस को
सिर की मालिश करने से जो है तनाव और अनिद्रा में राहत मिलती है और आपके बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। अब शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उनमें जो है इसका क्या वर्णन किया गया है। अब बात करें चरक संहिता जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, चरक संहिता में बोला गया है कि ब्राह्मी जो है मेद रसायन है, मतलब बुद्धि को बढ़ाने के लिए इसको रसायन की संज्ञा दी गई है, यानी ये बुद्धि को पुष्ट करने का काम करता है। अब बात करें भाव प्रकाश जो निघंटु हमारी आयुर्वेदिक पुस्तक है उसमें जो है ब्राह्मी का प्रयोग जो है मानसिक रोगों में, तृष्णा मतलब जिसको प्यास बढ़ी हुई है उसमें, अनिद्रा में और वात रोगों में जो है जो दर्द वगैरह से रिलेटेड रोग होते हैं उसमें इसका प्रयोग बताया गया है। अब बात करें अष्टांग हृदय जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसमें जो है ब्राह्मी का प्रयोग जो है वो वात रोगों में और बुद्धि को बढ़ाने में इसका प्रयोग बताया गया है। उसके बाद बात करें सावधानियों की और सेवन विधि क्या है। सावधानियां क्या है, अब मैंने पहले बताया कि ये जो है थोड़ा सा कफ को बढ़ाती है तो अधिक मात्रा में इसका सेवन न करें क्योंकि ये खांसी जुकाम इससे ज़्यादा मात्रा में लेने से होता है। तो ब्राह्मी कोई सामान्य जड़ी नहीं है दोस्तों, यह मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य के दिशा में एक आयुर्वेद का अमृत इसको माना जा सकता है। तो अगर आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी और आगे किस चीज़ पर वीडियो बनाएं जो आपके लिए अच्छी हो। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।